अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्लास 12th हमने कर लिया, ग्रेजुएशन भी हमने कर लिया, बट व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं किसी बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे काम करूं। क्या इसके लिए कोई डायरेक्ट कोर्स है? क्या हम सीधे किसी प्राइवेट बैंक में मैनेजर बन सकते हैं? क्या केवल बीकॉम की डिग्री के साथ हम प्राइवेट बैंक में मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन का चांस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद आपका आईसीआईसीआई बैंक ऑफर करता है। आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। और बड़ा ही रेस्पेक्टेड प्रोफेशन होता है बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना, स्पेशली बैंक का मैनेजर बनना। अब इस रेस्पेक्टेड प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए लोग काफ़ी होते हैं, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीधे बैंक के पास अपना रेज्यूमे लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई बैंक मुझे जॉब दे दो। लेकिन बैंक आपको जॉब क्यों दे? क्या बीकॉम करते समय आपने वो चीज़ें सीखी, वो स्किल्स सीखे जो टेक्निकल स्किल्स की आवश्यकता आपको बैंक को ऑपरेट करने में होगी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने में होगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीकॉम का जो सिलेबस है उसमें आपको पूरी तरह से अकाउंटेंट बनाने की कोशिश की जाती है और थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज दिया जाता है। जैसे आपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में बैंकिंग इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या केवल एकमात्र सब्जेक्ट के बेसिस पे कोई भी बैंक आपको अपने बैंक में मैनेजर बना दे? कतई नहीं। दूसरी चीज़, आप जब बीकॉम करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर स्किल की कमी होती है, क्योंकि बीकॉम वाले बच्चे रेगुलर कॉलेज जाते हैं और वो कंप्यूटर स्किल पे काम नहीं करते हैं। जब आप एक बैंक के मैनेजर बनते हैं तो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी एंट्रीज़ को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना, बैंक के पूरे ऑपरेशंस को कंप्यूटर के जरिए मॉनिटरिंग करना, और ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑप्शन क्या है? कौन सा ऐसा कोर्स है जो सीधे हमको आईसीआईसीआई बैंक में एक मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर रहा है? तो कोर्स का नाम है आईसीआईसीआई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर मणिपाल प्रोग्राम। सीधे बैंक में डिप्टी मैनेजर बन सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1 साल का कोर्स कैसे कर सकते हैं इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मात्र 1 साल का कोर्स। ग्रेजुएशन में आपने अपने 3 साल गंवा दिए, लेकिन मिलेगा क्या आपको? आप में से 90% बच्चे अनएम्प्लॉयड होंगे। हार्डली 10% बच्चों को जॉब मिल जाएगी। उसमें से भी जो 10% बच्चे जॉब करेंगे उनकी सैलरी क्या होगी? 20,000, 15,000, लगभग 25,000। उससे ज़्यादा तो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं मिलता है, और अगर उससे ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल होगा। आपने कहीं कंप्यूटर कोर्स किया होगा या फिर आप बीकॉम के साथ कुछ और कर रहे होंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीकॉम के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं और बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक ऑप्शन के बारे में चर्चा की थी, आईसीआईसीआई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम। बच्चों की क्वेरी आई कि सर इस प्रोग्राम पे डिटेल में वीडियो बनाइए, तो जैसी आपकी मांग होती है उस प्रकार से हम वीडियोस बनाते हैं। चलिए, सो इस प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है। इट डज नॉट मैटर कि आपने अपना ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया है। आपने आर्ट से ग्रेजुएशन किया है यानी आपने बीए किया है, आपने साइंस से यानी बीएससी किया है या बीटेक किया है, या कोई भी ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने ग्रेजुएशन किया है। ये इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कवर होता है। हाँ, अगर आप बीकॉम करते हैं तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीकॉम के बच्चे कॉमर्स और बैंकिंग सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे अवेयर होते हैं। साइंस वाले बच्चों को उतना पता नहीं होता है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही अलग होता है। सो बीकॉम अगर आप किए हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि बीए वाले को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, प्रायोरिटी सबको मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपनी चीज़ों को आगे रखते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज़ है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ग्रेजुएशन को केवल पास नहीं करना है, कम से कम ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और जब से सीबीसीएस पैटर्न आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तब से तो ग्रेजुएशन करना काफ़ी आसान हो गया। सो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% मार्क्स हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो। और एक चीज़ और है कि आपकी जो उम्र है, आपका जो एज है, वो 27 ईयर्स यानी 27 साल से कम होना चाहिए। बस ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप कंप्लीट करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अब इस प्रोग्राम में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका स्टेप है। तो 3 स्टेप में इस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना होता है। पहला स्टेप होता है
आपको ICICI बैंक का एक ऑफिशियल वेबसाइट है ICICI करियर, वहाँ पे जाके आपको ICICI बैंक PO के लिए अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको 3-4 दिन के अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाता है। आपने जो ईमेल उसमें डाला होगा, उस ईमेल पे आपको एक मेल आएगा और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इस तारीख को आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होगा। अब बच्चे डर जाते हैं कि सर एप्टीट्यूड टेस्ट मैं तो नहीं निकाल पाऊँगा। उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, तो मैथ्स पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो मैथ्स पढ़ा नहीं, BCom का स्टूडेंट हूँ, मैंने तो रीजनिंग भी नहीं पढ़ा, मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। तो चिंता करने की बात नहीं है, आपका जो ये टेस्ट होगा ये पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, तो थोड़ा बहुत चीटिंग तो कर ही सकते हैं। दूसरी चीज़, सभी लोग इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर तुक्का भी मारे हैं आप तो कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। तीसरा स्टेप होता है इंटरव्यू का। जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, बस क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जब आपको इनवाइट किया जाता है तो इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू भी ऑनलाइन होता है, आपके लैपटॉप से या फिर आप अपने फ़ोन से इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आप फाइनली इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये जब कोर्स ही था तो इस कोर्स में इतनी झंझट क्यों है, इस कोर्स में इतने स्टेप्स क्यों हैं? क्योंकि जब हम BCom करने गए थे तो वहाँ पे इस प्रकार से कोई इंटरव्यू, कोई इस प्रकार से एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह तो नहीं हुआ था हमारे कॉलेज में। हाँ, यूनिवर्सिटी में होता है लेकिन कॉलेज में तो नहीं हुआ था। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शॉर्टलिस्ट करना चाहती है ICICI बैंक। अगर शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी तो सभी लोग अप्लाई कर देंगे, सबको सेलेक्ट करके सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और हमारे देश में सबको तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत सीरियस हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो बेहतर होगा। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजाक मजाक में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसीलिए इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए ICICI बैंक ने ये 3 स्टेप्स बनाए हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। फाइनली जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी कोर्स फीस होती है 2,55,500, 2,55,500। और ये 2,55,500 में आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, आपके खाने का, आपके रहने का, आपके पढ़ने का, हर चीज़ का व्यवस्था। अब जब आप फीस सुनेंगे तो आपका थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाएगा आपके अंदर। आप कहेंगे भाई 2,55,500 ये पैसा मैं कैसे लाऊंगा? तो ICICI बैंक कहता है भाई पैसा भी आपको अपने घर से नहीं लाना है, मैं आपको एजुकेशन लोन दूंगा। और एजुकेशन लोन के लिए भी आपको कोई सिविल नहीं चाहिए, कोई कोलेट्रल आपसे नहीं मांगूंगा मैं। आप एज ए स्टूडेंट एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन लेने के बाद, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद मेरी ही बैंक में आप काम करेंगे, मेरी ही बैंक के आप मैनेजर बनेंगे। और उसी टाइम जब आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब की भी 100% गारंटी होती है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। उसके बाद आप अपने जो लोन है उसको किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में, EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने पैसे से भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। पैसे नहीं है, मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हैं, तो उस केस में बैंक भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो 12 महीने की ट्रेनिंग है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है क्लासरूम ट्रेनिंग जो 4 महीने का होता है। ये एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है ICICI बैंक जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं। सो ट्रेनिंग जो होती है पहली फेज़ की, वो 4 महीने की होती है और हर महीने आपको पढ़ने के 5,000 रुपये मिलते हैं। तो क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा और बस सीखने के लिए आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। जैसे आपने इंटर्नशिप के बारे में सुना होगा, वैसे यहाँ पे आपको क्लासरूम ट्रेनिंग में ही 5,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा है पर मंथ का। सेकेंड फेज होता है इंटर्नशिप का। इसमें आपको प्रोफेशनल्स के साथ सिखाया जाता है। प्रोफेशनल्स के साथ आप बैठते हैं जो पहले से बैंक के मैनेजर हैं या फिर बैंक के ऑफिशियल्स हैं। वो आपको सिखाते हैं कि कैसे बैंक में ऑपरेशन करना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं जो कि बड़ा ही ज़रूरी होता है। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही है कि बच्चा किताबों में उलझा रह जाता है। जब वो नौकरी करने जाता है तो किताब उसके साथ नहीं जाते हैं। जब नौकरी करने जाता है तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वो प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस सेक्टर को लेकर उसके साथ जाता है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के नाम पे हमारा बच्चा तो तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा भी की थी। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ICICI बैंक आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है 2 महीने का। 2 महीने की इंटर्नशिप में आपकी सैलरी आप सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, 22,000 से 24,000, मतलब मिनिमम 22,000 और मैक्सिमम 24,000। ये आपकी इंटर्नशिप की सैलरी होती है, स्टाइपेंड जिसको कहते हैं। इसके बाद फिर आपका थर्ड फेज स्टार्ट होता है ट्रेनिंग का। सेकेंड फेज कंप्लीट करने के बाद थर्ड फेज स्टार्ट होता है, 6 महीने का होता है। इसमें
आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी होती है। मतलब आपको बैंक में जाना होता है, आईसीआईसीआई बैंक में, किसी भी बैंक में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप बैंक मैनेजर के साथ बैठेंगे। बैंक मैनेजर आपको बगल में अपनी कुर्सी बैठा के सिखाएगा कि इस प्रकार से बैंक को ऑपरेट करते हैं, बैंक को मैनेज करते हैं। और इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोफेशनल से सीखने को मिलता है, ऐसा प्रोफेशनल जो सीधे बैंक में काम कर रहा है, और आपको बैंक का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल पाता है। दूसरी चीज़, फ्री में ट्रेनिंग नहीं होती है। इस ट्रेनिंग के लिए भी आपको पैसे दिए जाते हैं 28,000 to 32,000, मतलब 28,000 से 32,000 रुपये पर मंथ। तो 6 महीने तक आपको ये पैसा मिलता है, लगभग 28,000 रुपये से 32,000 तक। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस 12 महीने में जो टोटल आपको सैलरी मिली है वो कितनी है, तो टोटल सैलरी आपको मिलती है 2.3 लाख to 2.6 लाख। मतलब आपने पैसा लगाया 2,55,000 और अगर आप काबिल इंसान हैं तो आप 2,60,000 रुपया बैंक से ट्रेनिंग के दौरान 1 साल में ही कमा लेंगे। और फायदे की बात क्या है कि 2,55,000 में आपके खाने की भी व्यवस्था है, आपके रहने की भी व्यवस्था है, आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होगा। और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होगा तो आपको जो भी पैसा मिलेगा आप सेव कर सकते हैं, आपके कोई खर्चे नहीं है। और इसी पैसे से आप चाहें तो आपका जो एजुकेशन लोन आपने लिया था वो आप इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग आप पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, तो ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद सीधे आप आईसीआईसीआई बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे और 100% जॉब की गारंटी है, 1-2% नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर 10 बच्चों ने ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो 2 बच्चों की जॉब लगेगी, 10 ने कंप्लीट किया तो 10 की जॉब लगेगी और 10 के 10 को अच्छी सैलरी दी जाएगी। सैलरी की अगर बात करूं तो सैलरी आपका 5.5 लाख पर एनम, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 45,000 पर मंथ की सैलरी होती है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कोर्स होगा हिंदुस्तान में इस मणिपाल प्रोग्राम को छोड़ के जो आपसे 2,55,000 रुपये लेता है 1 साल का और फिर आपको 2,60,000 रुपये साल के एंड तक दे भी देता है, उसके बाद 100% जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी देता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्रॉड कोर्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड किया जा रहा है। 100% जेन्युइन कोर्स है और इसमें जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी 100% जेन्युइन होंगी। सो स्टूडेंट, ये था आपका आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई बैंक का एक पोर्टल है ICICI.org, वहाँ पे आप जाएंगे ICICI.org पे, तो आपको वहाँ पे ICICI करियर का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा और हो सकता है कि हमारे जो बैकएंड की टीम है आपको दिखा भी दे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ICICI बैंक पे जाना है, वहाँ पे आपको उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे ICICI करियर का ऑप्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो दिखेगा, उस ICICI करियर के ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको देखना है वहाँ पे बैंक पीओ का एक ऑप्शन दिखेगा और उस प्रकार से उस बैंक पीओ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके और अपना जो भी चीज़ें वहाँ पे मांगी जा रही हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में वो चीज़ें आपको डाल देनी है। फिर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनली आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपके 3 दिन बाद आपके ईमेल पे आ जाएगा वो मेल जिसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इन्वाइट किया जाएगा और एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और इंटरव्यू को कंप्लीट करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे मणिपाल प्रोग्राम। अच्छा, आप पूछेंगे सर क्या ये प्रोग्राम जो आप बता रहे हैं ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल एकेडमी बेंगलुरु के साथ एक टाई अप की है और इसी के तहत आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है पूरी तरह से ऑफलाइन होता है, बस इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है। आपको जो ट्रेनिंग करनी होगी ये ट्रेनिंग आपको ऑफलाइन जाके बेंगलुरु में करनी होती है। सो अगर आप भी इस प्रकार के ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं और इस प्रकार के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग आगे जो वीडियोस लेके आएँ इस प्रकार के कोर्सेज पे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आईसीआईसीआई बैंक देता है अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप इसको लेके एक कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। दैट्स इट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।